हेलो, वेलकम यू ऑल टू अवबाउ कंबाइंड जियोसाइंटिस्ट एग्जामिनेशन का जो 300 मार्क्स का प्रीलिम्स का पेपर है केमिस्ट्री के लिए। वहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कुछ गिने चुने टॉपिक ही दिए गए हैं, सब कुछ नहीं है। एंड अमॉन्ग देम वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स को आपको पता है कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के कुछ डेफिनेट रूल वाइज नाम दिया जाता है और उसी को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। अब देखिए, मैंने नेमिंग रूल्स तो यहाँ पे एनलिस्ट कर दिया है, रोमान 1 2 3 4 ऐसे करके, लेकिन इसको सिर्फ रीडिंग पढ़ने से हमको अप्लाई करना नहीं आएगा। हमको डायरेक्ट जाना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल्स में, उसके बाद हम एक एक रूल कैसे अप्लाई होते हैं वो देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट कंपाउंड NiCl2 PPH3 होल 2, यहाँ पे टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। मतलब Na के जितने भी वैलेंसी होगा इस कंपाउंड में दैट विल बी बैलेंस्ड बाय क्लोरीन एंड PPH3। अब PPH3 को हम किस नाम से जानते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। और क्लोरीन जब लिगेंड रहता है तब उसको हम किस नाम से पहचानते हैं? क्लोराइड। और निकेल एज ए मेटल इज नोन एज निकेल। अब कौन सा नाम आगे होगा, कौन से नाम बाद में होगा, कैटायनिक पार्ट के नाम में क्या स्पेशलिटी है, एनायनिक पार्ट के नाम में क्या स्पेशलिटी है, अब हम रूल पे जाएंगे कि इसको कैसे नाम देना है। अब देखिए, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हमारे पास ये जो है वो न्यूट्रल है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमको मिला है। तो अगले रूल पे जाते हैं। लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर नेमिंग द सेंट्रल एटम और आयन। इसका मतलब हमें यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं क्लोरीन और PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, उसको पहले नामकरण करना पड़ेगा और उसके बाद ही नोमेनक्लेचर होगा निकेल का, जो सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम है। अब लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे होगा? लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड विथ O. Those of neutral and cationic ligands will be same except H2O। इसको हाइड्रो ना बोल के हम एक्वा बोलेंगे। NH3 इसको एमोनिया ना बोल के हम एमाइन बोलेंगे। CO इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोल के हम कार्बोनिल बोलेंगे। और NO इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ना बोल के हम नाइट्रोसिल बोलेंगे। और अगर एनायनिक लिगेंड होता है तो उसका जो नाम रहेगा उसके बाद में हम एक O लगा देंगे। तो यहाँ पे कैसे हम अप्लाई करेंगे? यहाँ पे PPH3 का नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। PPH3 का चार्ज कितना होता है? इसका चार्ज होता है 0। और क्लोरीन का चार्ज कितना होता है? क्लोराइड, इसका चार्ज होता है -1। 2 क्लोराइड है, मतलब निकेल का चार्ज होगा +2 अगर इसको बैलेंस करना है पूरे कंपाउंड को तो। अब क्योंकि क्लोराइड एक एनायनिक लिगेंड है, उसके आखिर में क्या ऐड होगा? एक O ऐड होगा, ठीक है? तो इसका नाम होगा क्लोराइडो। अब अल्फाबेटिकली अब हमारे पास 2 लिगेंड हो गया, एक क्लोराइडो और एक ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अब हमको अल्फाबेटिकली सजाना है। अब देखिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और क्लोराइड ये दोनों एक एक नहीं है। क्लोराइड के सफिक्स में है 2 और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन के भी सफिक्स में है 2। मतलब ट्राइफिनाइल फॉस्फिन कितने हैं? 20। अब यहाँ पे हमने डाई क्यों नहीं बोला, 20 क्यों बोला? ट्राइफिनाइल फॉस्फिन को हम डाई ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बोल सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा यूज्ड टू इंडिकेट number of individual ligands in the coordination entity, but when the ligand's name itself contains a numerical prefix जैसे कि ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, then the terms bis, tris, tetrakis are used to the ligand in parenthesis। पैरेंथेसिस का मतलब क्या है? फर्स्ट ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। सो यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फिन शुरू हो रहा है ट्राई नाम से, तो ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। तो इसके बाद अगर PPH3 हमारे पास 2 है तो उसको हम डाई ना बोल के हम बोलेंगे बिस। सो नाम क्या होगा यहाँ पे? बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन, जो कि हमेशा रूल में लाइन बाय लाइन लिखा नहीं होगा, आपको सीखना होगा टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। जैसे
PPH3 होल 2, इसका नाम क्या है, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। और जो क्लोराइड है, जो 2 है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोराइडो। यहाँ पे आखिर में O पे ध्यान दीजिएगा, ये O इसलिए जुड़ा क्योंकि क्लोरीन एक एनायनिक लिगैंड है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डाई अलग से बिठाया गया है जस्ट बिकॉज क्लोरीन एक नहीं 2 है, और ये बिस अलग से यूज किया गया है क्योंकि ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एक नहीं 2 मॉलिक्यूल है। इसको हम अल्फाबेटिकली जो अरेंज करने वाला रूल है उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि D अल्फाबेटिकली B के बाद आता है, ABCD, तो आप इसको पहले लिख दीजिएगा और इसको बाद में लिख दीजिएगा, विच विल बी रॉन्ग। सो लिगेंड का एक्चुअल नेम जो है उसको ही आप अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिएगा। यहाँ पे ट्राई के T को ओमिट मत कर दीजिएगा क्योंकि ट्राइफिनाइल फॉस्फिन में ट्राई वाला पार्ट इसका इनहेरेंट पार्ट है, ट्राई को अलग नहीं करना है। PPH3 इटसेल्फ इज अ लिगेंड, यहाँ पे अलग करना है बिस को। सो अल्फाबेटिकली कौन सा वाला पार्ट पहले आया, क्लोराइड का C, और उसके बाद आया ट्राइफिनाइल फॉस्फिन का T। तो पहले कौन सा लिगेंड को हम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डाई क्लोरिडो बिस, फिर पैरेंथेसिस में फर्स्ट ब्रैकेट में ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अब आता है सेंट्रल मेटल वाला पार्ट। सेंट्रल मेटल इधर क्या है, निकल। निकल का चार्ज कितना है, +2। अब ये सेंट्रल मेटल जिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है उसका चार्ज क्या है, उसका चार्ज है 0, मतलब ये न्यूट्रल है। सो निकल को हम एज इट इज निकल ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको पैरेंथेसिस में रोमन नंबर देके लिखेंगे। ये रूल कहाँ पे है, अभी मैं दिखाता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल, कैटायन हो चाहे एनायन हो चाहे न्यूट्रल हो, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर इन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे निकल का जो चार्ज है वो चार्ज है +2, उसको हम पैरेंथेसिस में विथ रोमन नोटेशन यहाँ पे दिखाया। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डाइक्लोराइडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन निकल। अब नेक्स्ट कंपाउंड में चलते हैं। यहाँ पे एक कैटायनिक पार्ट है, एक एनायनिक पार्ट है, लेकिन कैटायनिक पार्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एनायनिक पार्ट नॉर्मल क्लोराइड आयंस है। तो 3 क्लोराइड आयंस मिलके यहाँ पे -3 चार्ज जनरेट करेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +3 चार्ज चाहिए, और एमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। सो एमोनिया का चार्ज 0 है, मतलब ये +3 चार्ज कहाँ से आया है, कोबाल्ट से। सो कोबाल्ट का +3 चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा वाला पार्ट का नाम लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। कैटायनिक पार्ट में सेंट्रल मेटल आयन का पहले नाम लिखेंगे या लिगेंड्स का, पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड्स क्या है, NH3 एमोनिया, लेकिन हम एमोनिया को क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो न्यूट्रल लिगेंड्स को हम नाम तो सेम देते हैं, लेकिन H2O को हम एक्वा बोलते हैं, NH3 को हम एमाइन बोलते हैं, CO मिल गया तो उसको कार्बोनिल बोलेंगे, NO मिल गया तो उसको नाइट्रोसिल बोलेंगे। और अगर एनायनिक लिगेंड्स हो, क्लोराइड, ब्रोमाइड एटसेट्रा जैसा, तो लास्ट में हम क्लोराइडो, ब्रोमाइडो ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पे लिगेंड का नाम हम पहले लिखेंगे एमाइन, लेकिन एमाइन कितना है, 6 है, तो हेक्सा एमाइन। तो नाम का शुरुआत ऐसे होगा, हेक्सा एमाइन। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन विच इज कोबाल्ट, सो कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में पैरेंथेसिस में लिखना है। सो रोमन 3 हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया, लेकिन बाकी क्या रहा, क्लोराइड। इसके लिए अलग से कोई नाम है, कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पड़ता नहीं है। सो इसका सिंपल नोमेनक्लेचर है क्लोराइड, जैसे हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में लिखते हैं ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। यहाँ पे एनायनिक पार्ट और कैटायनिक पार्ट में सिर्फ कैटायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और एनायनिक पार्ट है सिंपल क्लोराइड। उसका चार्ज कितना है, -1। सो बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज भी होगा +1। ये +1 चार्ज कैसे आएगा, क्लोराइड आयन अंदर है, सो दैट विल प्रोवाइड -1। एमोनिया का चार्ज हम जानते हैं 0, और ये है मिथाइल एमाइन। ये पार्ट है मिथाइल ग्रुप और ये पार्ट है एमाइन ग्रुप, ये भी 0 चार्ज प्रोवाइड करता है।
सो प्लैटिनम का चार्ज कितना होगा, वैलेंसी होगा +2। सो हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा और उसमें भी सबसे पहले लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल नेम द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो यहाँ पे 3 तरीके का लिगेंड है। एक है क्लोराइडो, आखिर में ओ क्यों, क्योंकि क्लोराइड एक एनायनिक लिगेंड है। और एमाइन है, लेकिन एमाइन एक नहीं है, उसके पहले डी आएगा, डाई एमाइन। और है मिथाइल एमाइन। अब इसको अल्फ़ाबेटिकली अगर हम सजाएं, हमको पता है कि डाई ट्राई ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करने के वक्त हमको नहीं कंसीडर करना है, हमको बस मेन लिगेंड का नाम कंसीडर करना है। सो एमाइन, उसके बाद क्लोराइडो। इस ओ पे आप गौर कीजिएगा क्योंकि हम ओ को इसीलिए ऐड किए हैं बिकॉज क्लोरीन इज एन एनायनिक लिगेंड हियर। और मिथाइल एमाइन। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमाइन में 2 एम है, लेकिन मिथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ये जितने भी स्पेलिंग है उसमें बस एक एम है और सबसे पहले आएगा डाई। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा प्लैटिनम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्लैटिनम हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि मैं जब प्लैटिनम लिख रहा हूँ या फिर यहाँ पे भी जब हमने कोबाल्ट लिखा था तो हमको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहला बस लेटर को कैपिटल कर दीजिएगा और बाकी सब कुछ स्मॉल में चलने दीजिएगा। आपका लिगेंड एक बार लिखना अगर हो जाए उसके बाद आप गैप दे सकते हो, गैप दे के मेटल का नाम लिख सकते हो, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने मत जाइएगा। और प्लैटिनम के बाद में पेरेंथेसिस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। और बाकी क्या रहा, एनायनिक पार्ट विच इज सिंपल क्लोराइड। अब नेक्स्ट TiH2O6 ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरा ही कैटायनिक पार्ट है। यहाँ पे H2O लिगेंड का कोई चार्ज नहीं होता हमको पता है। सो टाइटेनियम इटसेल्फ हैज +3 चार्ज हियर। अब लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखना पड़ता है। H2O का नाम क्या है, एक्वा, और H2O कितना है, 6 है। सो द नेम विल बिगिन लाइक दिस, हेक्सा एक्वा, फिर टाइटेनियम, और पेरेंथेसिस में टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन रोमन नंबर। यहाँ पे एक एनायनिक पार्ट, एक कैटायनिक पार्ट है। एनायनिक पार्ट में -1 चार्ज है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी +1 चार्ज होना चाहिए। कैटायनिक पार्ट के अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं ये 0 चार्ज प्रोवाइड करता है अमोनिया। क्लोरीन -1 चार्ज प्रोवाइड करता है, लेकिन NO2, नॉर्मली NO2 को हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं और इसको न्यूट्रल सोचते हैं, लेकिन इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज अ लिगेंड विच इज कॉल्ड नाइट्राइटो लिगेंड, NiTrITO, और इसका चार्ज होता है NO2-, और ये एम्फीडेंटेंट लिगेंड है। एम्फीडेंटेंट मतलब ये ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है विद द सेंट्रल मेटल। सो हमें मेंशन करना होगा कोई भी कंपाउंड में अगर हमें नाइट्रिटो लिगेंड मिल जाए तो हमें मेंशन करना होगा कि ये सेंट्रल एटम के साथ O के थ्रू कोऑर्डिनेट किया है या फिर N के थ्रू कोऑर्डिनेट किया है। और यहाँ पे नाइट्राइट एक्चुअली इस लिगेंड का नाम है, लेकिन लिखने के वक्त हमको नाइट्राइटो लिखना पड़ेगा क्योंकि एनायनिक लिगेंड के आखिर में अकॉर्डिंग टू यूपैक नोमेनक्लेचर O हम बिठाते हैं। सो अल्फ़ाबेटिकली इनका नाम कितना आएगा, यहाँ पे एमाइन, यहाँ पे क्लोराइडो, यहाँ पे नाइट्रिटो। सो अल्फ़ाबेटिकली हम इसको कैसे सजाएंगे, अमाइनो से चालू करेंगे, लेकिन अमाइनो कितना है, 4। सो टेट्रा अमाइनो, टेट्रा एमाइन, सॉरी मैं एमाइनो बोल रहा था, एमाइनो नहीं होगा, एमाइन होगा। देन क्लोरिडो, देन नाइट्रिटो, क्लोरिडो के आखिर और नाइट्रिटो के आखिर में O, क्योंकि ये दोनों एनायनिक लिगेंड है। और टेट्राएमाइन ये सिर्फ एमाइन रहेगा क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। और इसके बाद हमें किसका नाम देना है, सेंट्रल मेटल एटम का, और इसका चार्ज कितना होगा, क्लोरीन का -1 है, NO2 भी -1 देगा, और टोटल कैटायनिक पार्ट का चार्ज अगर +1 होना चाहिए तो कोबाल्ट का +3 होना ज़रूरी है। सो नाइट्रिटो के बाद हम कोबाल्ट लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में रोमन नंबर 3 देंगे। लेकिन यहाँ पे गलती हमसे हो गया। क्या गलती, कि हमने मेंशन नहीं किया कि ये नाइट्राइट लिगेंड O के थ्रू कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है या फिर N के थ्रू।
यहाँ पे N के थ्रू जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर O के थ्रू जुड़ा हुआ होता तो ONO लिखा हुआ क्वेश्चन में रहता। सो हमें बीच में यहाँ पे N ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आएगा इधर कोबाल्ट 3 और आखिर में एकदम एनायनिक पार्ट क्लोराइड। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन में जब कन्वर्शन उल्टा दिया जाता है, मतलब नाम दिया जाता है यूपैक और वहाँ से आपको लिखना पड़ता है कि एक्चुअल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो वहाँ पे ये N लिखने से पहले या फिर कोई भी एम्फिडेंटेंट लिगेंड को मार्क करने से पहले एक छोटा सा K जैसा, ये एक्चुअली कप्पा है, छोटा सा K जैसा यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे टेट्रामाइन, क्लोराइडो, नाइट्रिटो, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, नाइट्रिटो के बाद N, उसके बाद कोबाल्ट, मतलब उसके बाद ये कोबाल्ट क्लोराइड पार्ट आएगा। तो नेक्स्ट कंपाउंड MnH2O6 2+, ये सिर्फ कैटायनिक पार्ट है, सो दिस विल बी इजी। H2O को हम कैसे लिखेंगे, एक्वा कितना है, 6 है, सो हेक्सा एक्वा। फिर मैंगनीज, और मैंगनीज में कितना है, मैंगनीज में +2 चार्ज है, सो हेक्सा एक्वा मैंगनीज, और पैरेंथेसिस में रोमन 2। नेक्स्ट यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन मॉइटी है। 2 कोऑर्डिनेशन मॉइटी में एक कैटायनिक पार्ट है और एक एनायनिक पार्ट है। अकॉर्डिंग टू रूल हमें कैटायनिक पार्ट को पहले नाम देना पड़ेगा। कैटायनिक पार्ट में जो लिगेंड है NH3, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड, सो Na का यहाँ पे चार्ज कितना है, +2, और एनायनिक पार्ट में जो Cl4 है उसका चार्ज है -4, क्योंकि हर एक क्लोराइड -1 प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे भी Na का चार्ज होगा +2। तो कैटायनिक पार्ट का अगर हम नाम दे तो सबसे पहले आएगा टेट्राएमाइन और उसके बाद निकेल, पैरेंथेसिस में +2 या रोमन 2। अब एनायनिक पार्ट के नाम आएंगे। एनायनिक पार्ट में भी पहले लिगेंड का नाम होगा, फिर सेंट्रल एटम का या आयन का नाम होगा। लिगेंड क्या है, क्लोराइडो, नॉट क्लोराइड, क्लोराइडो बिकॉज इट इज एन एनायनिक लिगेंड, और 4 है क्लोराइड, मतलब टेट्रा क्लोराइडो। और इसके बाद वो इम्पॉर्टेंट रूल जिसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है कि निकेल को हम निकेल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे निकेलेट लिखेंगे, और इन ब्रैकेट निकेल का यहाँ पे भी जो चार्ज है उसको रोमन नंबर पे विथ पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे निकेलेट क्यों हमने लिखा, लेट्स गो टू द रूल्स वंस अगेन। यहाँ पे देखिए, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट, ठीक है, जैसे निकल को हमने निकल बोला। लेकिन इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विथ 8, इसीलिए एनायनिक पार्ट में जो निकल हमको मिला था उसके सफिक्स में हमें 8 ऐड करना पड़ा। फॉर सम मेटल्स लैटिन नेम इज यूज्ड बिफोर 8, इसका भी हम एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल क्या, मैं अभी बता देता हूँ। लैटिन नेम मतलब हम आयरन को लिखते हैं Fe, क्यों, क्योंकि लैटिन में आयरन को फेरस या फेरिक नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए जब आयरन का कोई कंपाउंड होगा और वो एनायनिक पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी में रहेगा तो हम एकदम आखिर में आयरन का नाम लिखने के वक्त फेरेट ऐसे करके लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे टेट्रामाइन निकेल हुआ, कैटायनिक पार्ट था ये, लेकिन एनायनिक पार्ट में निकेल लेट हो गया। अब नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे कैटायनिक पार्ट का चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि एनायनिक पार्ट में -2 है। अमोनिया है 0 चार्ज कंट्रीब्यूशन, सो निकेल का होगा +2। कैटायनिक पार्ट का हमें पहले नाम देना पड़ेगा, नाम होगा हेक्सामाइन निकेल, ब्रैकेट में निकेल का जो चार्ज है वो रोमन नंबर में, देन सिंपल क्लोराइड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड। यहाँ पे है COEN3। अब EN का मतलब है इथिलीन डायमीन, ये आपको पता होना है। कुछ लिगेंड्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको पता रखना पड़ेगा, जैसे कि EN, फिर DIEN, फिर TRIEN। EN क्या होता है, इथिलीन डायमीन। अब सोचिए कि कोई एक इथिलीन मॉलिक्यूल है और एमीन मतलब NH2 ग्रुप, तो डाई एमीन मतलब दोनों तरफ एक एक NH2 ग्रुप आ जाएगा, और अगर दोनों तरफ एक एक NH2 ग्रुप हमने ऐड कर दिया तो कार्बन का वैलेंसी नंबर बिगड़ जाएगा, 4 की जगह 5 वैलेंसी हो जाएगा। उसको ओमिट करने के लिए हमको बीच का जो ये डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
सो ये हो गया आपका इथिलीन डाइअमाइन या शॉर्ट फॉर्म में EN। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। क्यों? यहाँ पे नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है, इधर भी नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है। वैसे ही डाइन मतलब क्या? डाइन मतलब डाइइथाइल ट्राइअमीन। कैसे? 3 अमाइन के पार्ट रहेगा और 2 इथाइल वाला पार्ट रहेगा। सो दिस इज डाइइथाइल ट्राइअमीन। ये रहा 2 इथाइल वाला पार्ट और ये 1 अमाइन वाला पार्ट, दूसरा अमाइन, तीसरा अमाइन। वैसे ही ट्राइन को हम कैसे लिखेंगे? ट्राइन मतलब ट्राइइथाइल टेट्रामाइन। वो कैसे होगा? ऐसे, यहाँ पे 1 अमाइन ग्रुप, दूसरा, तीसरा और चौथा अमाइन ग्रुप। और ट्राइन का जो ट्राइइथाइल है, ये 1 इथाइल वाला पार्ट, ये दूसरा इथाइल और ये तीसरा इथाइल वाला पार्ट। EN को, डाइन को और ट्राइन को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे NH2 और बीच का हम पूरा चेन दिखाते नहीं हैं और ये ड्रॉ करने में आसानी भी होती है। सो ये रहा ट्राइन, ये रहा डाइन और ये रहा इथिलीन डाइअमीन या फिर EN का शॉर्ट फॉर्म। और इथिलीन डाइअमीन का चार्ज कितना है? 0। सो कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा? +3। तो लिगेंड का पहले हम अगर नाम लिखें तो फिर क्या हम लिखेंगे? इथिलीन डाइअमीन। लेकिन ये है कितना? 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन डाइअमीन मतलब ट्राई इथिलीन डाइअमीन। लेकिन हमने रूल में पढ़ा था कि कोई लिगेंड के इनहेरेंट नाम पे अगर डाई, ट्राई ये सब प्रीफिक्सेस ऑलरेडी है तो हमें उसको पैरेंथेसिस के बाहर 20 ट्रीस ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब देखिए इथिलीन डाइअमीन में डाई वाला जो प्रीफिक्स है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 3 को इंडिकेट करने के लिए हमें ट्रीस लिखना पड़ेगा। तो द नेम बिगिंस लाइक ट्रीस, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर इथिलीन डाइअमीन। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट कि इथिलीन डाइअमीन या इथाइलमाइन, मिथाइलमाइन कोई भी लिगेंड हो, नॉर्मली अमोनिया को छोड़ के NH3 लिगेंड का जो अमाइन नेम है उसको छोड़ के बाकी सब में एक सिंगल M होगा, स्पेलिंग में डबल M होता है। और इसके बाद आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के पैरेंथेसिस में इसका चार्ज इन रोमन नंबर। अब इसको लिखने का और एक तरीका है, जैसे इथिलीन डाइअमीन ये पर्टिकुलर IUPAC नाम नहीं है, ये इस लिगेंड का नॉर्मल नेम है जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर इस लिगेंड का भी IUPAC नाम यूज़ किया जाए तो वो होगा इथेन 1,2 डाइअमीन। इन दैट केस इसका IUPAC नेम होगा ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा अमाइन में एक M है। कोबाल्ट पैरेंथेसिस में 3 एज इट इज। नेक्स्ट, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। लिगेंड क्या है? CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन हमने रूल में पढ़ा था CO को हम कार्बोनिल बोलते हैं, इनो को हम नाइट्रोसिल बोलते हैं। सो इसका नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। लेकिन अगर आप ये लिखोगे और छोड़ दोगे तो दैट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे देखिए CO का कोई चार्ज नहीं है, 0, और टोटल कॉम्प्लेक्स का भी कोई चार्ज नहीं है, 0। तो मतलब निकेल का भी कोई वैलेंसी या चार्ज नहीं है। सो पैरेंथेसिस में निकेल लिखने के बाद आएगा 0। दिस विल बी द करेक्ट नोमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट वन, ये है सीजियम और अंदर है FeCl4। सीजियम का कितना होता है? +1 होता है वैलेंसी, बिकॉज दिस इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आयन। तो इसको बैलेंस करने के लिए एनायनिक मोइटी का भी चार्ज -1 होना चाहिए। तो अगर कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कैटायन है और एनायन है तो हम किसको पहले नाम करेंगे? कैटायनिक पार्ट को। कैटायनिक पार्ट में कोई नाम अलग से करना है नहीं, बस सीजियम लिख देना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कन्फ्यूजन हो सकता है, इतने देर तक जो भी कैटायनिक पार्ट था उस कैटायनिक पार्ट के नाम लिखने के लिए पैरेंथेसिस में उसका चार्ज भी लिखते थे। तो उस हिसाब से हमें सीजियम का जो चार्ज है उसको भी इसको पैरेंथेसिस में लिखना चाहिए रोमन 1 करके, बट नो, दैट इज नॉट ट्रू, दैट वुड बी रॉन्ग। क्योंकि हमें पैरेंथेसिस में चार्ज तभी लिखना होता है जब वो मेटल आयन चाहे कैटायनिक पार्ट में हो चाहे अनायनिक पार्ट में हो, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट हो। आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझते हो? कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब ये जो थर्ड ब्रैकेट हम देते हैं उसका पार्ट हो। इसके अंदर जो मेटल आयन रहेगा उसी के नाम लिखने के वक्त हम ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में उसका चार्ज या वैलेंसी इंडिकेट करेंगे। अगर ये कैटायनिक पार्ट है
तो भी करेंगे, अगर ये न्यूट्रल है तो भी करेंगे, और अगर ये एनायनिक पार्ट है तो भी हम करेंगे। लेकिन अगर ये मेटल आयन बाहर रहता है तो हम उसके चार्ज को अलग से मेंशन नहीं करेंगे। सो यहाँ पे पैरेंथेसिस में कोई चार्ज नहीं लिखा जाएगा। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब कैटायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर हो गया। एनायनिक पार्ट में लिगेंड क्या है, क्लोराइडो, और कितना है, 4। सो टेट्रा क्लोराइडो। अब देखिए एनायनिक पार्ट का चार्ज अगर -1 है और 4 क्लोरीन का चार्ज अगर -4 है, सो Fe होगा +3। सो टेट्रा क्लोराइडो लिखने के बाद हम लिखेंगे Fe का नोमेनक्लेचर और ब्रैकेट में उसका चार्ज। लेकिन 2 चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाला है। एक, Fe का नॉर्मल नाम जो है वो आयरन है, हम उसको यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम लैटिन नाम जो है उसको यूज़ करेंगे। और साथ ही में ये मेटल आयन एनायनिक पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। एनायनिक पार्ट में अगर कोई मेटल आयन रहता है तो उसके आखिर में हम एट करके एक सफिक्स ऐड करते हैं। सो इसका नाम होगा फेरेट, और पैरेंथेसिस में इसका यूजुअल जो चार्ज है। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए कैटायनिक पार्ट में पोटेशियम है और एनायनिक पार्ट में ये मेटल है। सो चार्ज जो हम इंडिकेट करेंगे पैरेंथेसिस में या फर्स्ट ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, वो Fe का होगा, नॉट पोटेशियम का। और ये लिगेंड कौन सा है, C2O4। C2O4 इज एक्चुअली ऑक्सैलेट लिगेंड। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH और उसके साथ और एक COOH। तो यहाँ से अगर हम एक H और एक H, ये 2 H को एबोलिश कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, C++ बॉन्ड C++, और इसको हम बोलते हैं C2O4। तो कितना चार्ज हुआ C2O4 का, -2, और टोटल 3 C2O4 है। सो चार्ज होगा -6 को बैलेंस करके हमको -3 ले आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम का इधर +3 है। सो एनायनिक कोऑर्डिनेशन मोइटी का चार्ज -3 होना है। सो Fe विल हैव अ चार्ज +3। अब इसके नाम पे जाते हैं। सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे, पोटेशियम। फिर से ये गलती मत कीजिएगा कि इसके ब्रैकेट में रोमन में 3 लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मेटल कोऑर्डिनेशन मोइटी के या कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको कहते हैं उसके अंदर नहीं है, उसके बाहर है। देन एनायनिक पार्ट का हम नाम लिखेंगे। एनायनिक पार्ट में पहले लिगेंड क्या है, ऑक्सैलेट। वो एनायनिक लिगेंड है, मतलब ऑक्सैलेटो, और ऑक्सैलेटो कितना है, 3। सो ट्राई ऑक्सैलेटो। और उसके बाद मेटल आयन विच इज फेरेट, और फेरेट के आखिर में क्या होगा, रोमन नंबर में 3। नेक्स्ट देखते हैं K2PdCl4। एज यूजुअल पोटेशियम हम सबसे पहले लिखेंगे। अब चार्ज देख लेते हैं, पोटेशियम +2। सो इसका भी चार्ज एनायनिक पार्ट का -2 होना है। क्लोरीन कितना देगा, -4। सो पैलेडियम विल प्रोवाइड +2 चार्ज। सो पोटेशियम हो गया। अब एनायनिक पार्ट में क्लोरीन का पहले नाम होगा, वो होगा टेट्राक्लोराइडो। फिर मेटल का नाम और ATE सफिक्स में, पैलेडियम नहीं, पैलाडेट, क्योंकि ये एनायनिक एंटिटी का पार्ट है। उसके पैरेंथेसिस में जो चार्ज है 2। नेक्स्ट वन K3FeCN6। सबसे पहले पोटेशियम आएगा, इसका +3 चार्ज है, तो यहाँ पे भी -3 चार्ज होना है। Cn का कितना चार्ज होता है, -6। हर एक Cn का -1 6 है, मतलब -6। सो Fe शुड हैव +3 चार्ज। तो यहाँ पे भी कैटायनिक पार्ट का सबसे पहले हम नाम लिखेंगे पोटेशियम। फिर एनायनिक पार्ट में हमें Cn पे जाना है। अब Cn एक एनायनिक लिगेंड है और इसका नाम है नॉर्मल सायानाइड। क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है तो हम इसको लिखेंगे सायानाइडो, और सायानाइडो कितना है, 6 है। सो हम लिखेंगे हेक्सा सायानाइडो। और उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन Fe, और Fe भी एनायनिक पार्ट में है तो ये फेरेट होगा। पैरेंथेसिस में जो चार्ज बनेगा वो +3। अब नेक्स्ट वन, ये ऑलरेडी एक एनायनिक पार्ट है, बोल दिया गया है, और उसमें बहुत सारा लिगेंड है, 4 टाइप का लिगेंड है। अब देखते हैं कौन से लिगेंड कितना चार्ज प्रोवाइड करता है। एमोनिया 0 चार्ज देते हैं, ब्रोमीन -1, क्लोरीन -1, और NO2 अगर आपको याद है इसको हम नाइट्राइट कहते हैं, और ये भी -1 चार्ज प्रोवाइड करता है। तो टोटल अगर -1 है तो प्लैटिनम शुड हैव +2। तो इसका नेम कैसे होगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स का नाम लिखना है। अब ये नाइट्राइट हो, क्योंकि हमको ONO नहीं कहा गया है
तो ये N के थ्रू ही प्लैटिनम के साथ जुड़ा हुआ है, हम ऐसे मान लेंगे। तो इन 4 लिगेंड को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एमाइन, फिर ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो। उसके बाद ये N के थ्रू कनेक्टेड है प्लैटिनम के साथ, ये दिखाना मत भूलिएगा। ये N और उसके बाद है प्लैटिनम। प्लैटिनम भी नहीं है, प्लैटिनेट है, क्योंकि ये टोटल जो लिगेंड है वो एक एनायनिक लिगेंड है और इस एनायनिक लिगेंड का पार्ट है प्लैटिनम, सो इट विल बी रिटन एज प्लैटिनेट। और ब्रैकेट में इसका चार्ज कितना है? +2, सो पेरेंथेसिस में रोमन 2। अब नेक्स्ट में एक एनायनिक पार्ट है नॉर्मल और एक कोऑर्डिनेशन पार्ट है कैटायनिक। SO4 -2 चार्ज प्रोवाइड करता है, तो 3 SO4 कितना चार्ज प्रोवाइड करेगा? -6। सो यहाँ पे कितना होना चाहिए? +6 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाला बात ये है कि ये 2 कैटायनिक पार्ट है, एक नहीं है। सो इन 2 में से हर एक पार्ट में कोबाल्ट +3 चार्ज शो करता है, 2 पार्ट मिलके इसका +6 चार्ज होता है, तब जाके ये सल्फेट आयंस का -6 चार्ज बैलेंस होता है। और ये लिगेंड कौन सा है? ये लिगेंड है EN या इथिलीन डायमीन। तो हम नाम किसका सबसे पहले करेंगे? कैटायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट में लिगेंड पार्ट का नाम होगा सबसे पहले। कितना लिगेंड है? 3 लिगेंड है, तो नाम शुरू ही होगा ट्रिस से। ट्राई क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी इथिलीन डायमीन में डाई शब्द है। सो नाम शुरू होगा ट्रिस, पेरेंथेसिस में इथेन 1,2 डायमीन। एमीन में ध्यान रखिएगा एक एम है। पेरेंथेसिस क्लोज के बाद कोबाल्ट, ये सिर्फ कोबाल्ट हुआ, कोबाल्टेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और कोबाल्ट के पेरेंथेसिस में 3, रोमन 3, और आखिर में सल्फेट जो एनायनिक पार्ट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अभी तक हमने देखा था जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो सिंगल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी 2 था, तो हम कोबाल्ट को इंटू 2 करके +6 क्यों नहीं लिखे? मतलब यहाँ पे ये क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि हमें टोटल बैलेंस खुद से नहीं करवाना है, ये बैलेंस ऑलरेडी हो चुका है। हमें इनहेरेंट कोबाल्ट का या बाकी चीज़ों का जो चार्ज है उसको बस यहाँ पे दिखाना है पेरेंथेसिस में। कोबाल्ट का चार्ज +6 नहीं है। अगर ये मोइटी 4 बार रहता तो कोबाल्ट का चार्ज कितना हो जाता? 12। तो हमको ब्रैकेट में +12 नहीं लिखना है, क्योंकि हर एक कोबाल्ट +3 चार्ज दिखा रहा है और हमें उसी को बस डिनोट करना है। सो गलती से भी इसको +6 या ऐसा कुछ मत लिख के आइएगा। नेक्स्ट AgNH3 AgCN2। Ag का चार्ज कितना होता है? +1, मतलब इस कोऑर्डिनेशन मोइटी का चार्ज है +1। यहाँ पे Ag का चार्ज +1, Cn का चार्ज साइनाइड का -1 रहता है, 2 साइनाइड है तो -2 होगा। टोटल कोऑर्डिनेशन का मोइटी का चार्ज होगा -1। सो ये एक नेगेटिव एंटिटी है और ये एक पॉजिटिव एंटिटी है। नोमेनक्लेचर किसका किया जाएगा? पॉजिटिव एंटिटी का। पॉजिटिव एंटिटी कैसे हम नाम करेंगे? एमोनिया का नाम क्या है? एमाइन। कितना एमाइन है? 2, सो डाईएमाइन से चालू होगा नाम। Ag को हम किस नाम से जानते हैं? सिल्वर। और पेरेंथेसिस में रोमन 1, क्योंकि Ag +1 है। अब नेगेटिव पार्ट का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे Cn जो है वो साइनाइडो, क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है और ये कितना है? 2, सो डाईसाइनाइडो। अब सिल्वर, ये सिल्वर नहीं होगा, इसका लैटिन नाम हम यूज़ करेंगे, क्योंकि आखिर में ATE यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है, तो ATE यूज़ करने पे इसका नाम हो जाएगा आर्जेंटेट। पेरेंथेसिस में इसका भी चार्ज है +1। नेक्स्ट मरकरी का एक कंपाउंड है। मरकरी का कितना चार्ज है? +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। लेकिन HCN जो है थायोसाइनेट, इसका चार्ज हमेशा -1 होता है। सो -1 इंटू 4 लिगेंड, सो इसका चार्ज होगा -4। और कोबाल्ट का अगर +3 हुआ तो एनायनिक जो एंटिटी है कोऑर्डिनेशन, उसका टोटल चार्ज होगा -1 और उसको बैलेंस करेगा मरकरी का +1, विच इज़ मोर कॉमन देन +2 चार्ज। सो सबसे पहले नोमेनक्लेचर होगा कैटायनिक पार्ट का, विच इज़ मरकरी ओनली, सो मरकरी। अब नेगेटिव पार्ट में जो लिगेंड है थायोसाइनेट। अब थायोसाइनेट भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है,
एस के थ्रू भी अटैच हो सकता है कोबाल्ट के साथ और एन के थ्रू भी अटैच हो सकता है कोबाल्ट के साथ। ये हम देख के कैसे पहचानेंगे? अगर HCN लिखा हुआ है कोबाल्ट के साथ ही तो हम मान लेंगे कि एस के साथ ये अटैच्ड है, और अगर NCS लिखा होता तो हम मानते कि N के साथ अटैच है विथ कोबाल्ट। और ये एक एनायनिक लिगेंड है, -1 चार्ज है हर एक HCN का। सो हम इसके नाम के पीछे O ऐड करेंगे, सो नाम होगा थायोसायानेटो, और 4 है मतलब टेट्रा थायोसायानेटो। अब एम्बिडेंटेंट नेचर के लिए एस को लिखना मत भूलिएगा। देन कोबाल्ट, और क्योंकि कोबाल्ट भी एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है तो इसके आखिर में ATE ये सफिक्स ऐड होगा। सो कोबाल्टेट पेरेंथेसिस में इसका जो चार्ज है वो रोमन नंबर पे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये एनायनिक पार्ट का चार्ज है -1, तो यहाँ पे +1 होना चाहिए टोटल। एमोनिया देता है 0, कार्बोनेट देता है -2 चार्ज, सो कोबाल्ट विल हैव +3 चार्ज। अब कैटायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर पहले करना है। कैटायनिक पार्ट में एक है एमाइन और एक है कार्बोनेट। अब अल्फ़ाबेटिकली एमाइन पहले आएगा। एमाइन कितना है? 5, सो पेंटा एमाइन। और कार्बोनेट कितना है? 1, तो वो कार्बोनेट रहेगा, लेकिन कार्बोनेटो लिखने के वक्त लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक एनायनिक लिगेंड है। सो द नेम विल बिगिन लाइक दिस, पेंटाएमिन कार्बोनेटो। देन सेंट्रल मेटल आयन का नाम कोबाल्ट और पैरेंथेसिस में 3। देन नेगेटिव पार्ट क्लोराइड। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, एनायनिक पार्ट का चार्ज है -1, तो यहाँ पे +1 होगा। En कोई चार्ज नहीं प्रोवाइड करता, Cl -2 देगा, सो यहाँ पे होगा +3। अब कैटायनिक पार्ट का नाम पहले करना है, उसमें इसका नाम है क्लोराइडो, क्लोरीन वाला लिगेंड का पार्ट का नाम, और En का नाम है इथेन 1,2 डाइएमिन, और उसके पहले बिस। अब C और E में अल्फ़ाबेटिकली कौन सा आगे है? C आगे है, तो क्लोरीन वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे, डाइक्लोराइडो, फिर बिस इथेन 1,2 डाइएमिन। एमाइन में एक एम होगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे डाई है इसीलिए बाहर बिस हमने ऐड किया विदाउट एडिंग द डाई सेकेंड टाइम। फिर कोबाल्ट और पेरेंथेसिस में इसका चार्ज, एंड आखिर में एनायनिक पार्ट। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज है -3, क्योंकि हर एक पोटेशियम +1 देता है तो यहाँ पे +3 होगा। ऑक्जेलेट हमें पता है कि -2 चार्ज देता है, 3 ऑक्जेलेट है, सो इट विल बी -6। सो क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में है। हमें सबसे पहले पोटेशियम को नाम देना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ कैटायनिक पार्ट, सो पोटेशियम। देन एनायनिक पार्ट में जो लिगेंड है वो है ऑक्जालेटो, लेटो क्योंकि एनायनिक लिगेंड है, और ये 3 है मतलब ट्राई ऑक्जालेटो। देन क्रोमियम, बट क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो कि नेगेटिव है उसका पार्ट है तो ये क्रोमेट होगा, सिर्फ क्रोमियम नहीं होगा। फिर पेरेंथेसिस में उसका चार्ज। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं है, बस एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 3 टाइप का लिगेंड है। ये ए से चालू होता है एमाइन, ये क्लोराइडो सी से, और ये नाइट्रेटो एन से। नाइट्रेटो बोला गया है तो एन से भी कनेक्ट हो सकता है, ओ से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन NO2 लिखा गया है मतलब हम मान लेंगे कि ये एन से कनेक्टेड है विथ प्लैटिनम। Cl का चार्ज है -1, नाइट्राइट देता है -1, एमोनिया 0, सो प्लैटिनम विल कैरी +2 चार्ज। तो नेम विल बिगिन लाइक दिस, डाइएमिन, क्लोरिडो, नाइट्रेटो, फिर N, फिर प्लैटिनम, और पेरेंथेसिस में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ रिवर्स क्वेश्चन जहाँ पे नोमेनक्लेचर आपको दिया हुआ है, आपको बस फॉर्मूला जनरेट करना होगा। फॉर एग्जांपल टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, आपको पता है हाइड्रोक्सीडो क्या है? OH लिगेंड, टेट्रा मतलब वो 4 है, और जिंकेट मतलब ये टोटल एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पार्ट है जहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो दिस विल बी ZnOH होल 4 और 2-। यहाँ पे ध्यान कहाँ पे रखिएगा कि ऊपर 2- लिखिएगा, कभी भी -2 ऐसे मत लिखिएगा। चार्ज हमेशा x+ या x- ऐसे लिखा जाता है, ना कि -x+x। नेक्स्ट वन पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलाडेट,
पहला डेट मतलब ये एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है और पोटेशियम बाहर है, सो इट विल बी K2PdCl4। नेक्स्ट वन इज डाइएमिन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम। इसका कैसे होगा, 2 NH3 है, 2 क्लोरीन है और ये प्लैटिनम मतलब ये एक पॉजिटिव या न्यूट्रल एंटिटी है, सो इट विल बी PtNH3 2 होगा, क्लोरीन 2 होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट वन पोटेशियम टेट्रासायानिडो निकेलेट। निकेलेट मतलब ये नेगेटिव पार्ट में है कोऑर्डिनेशन का, सायानिडो मतलब CN लिगेंड है निकेल के साथ और पोटेशियम कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है, सो इट विल बी लाइक K2NiCN4। यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले देखते ही ये पता नहीं चलेगा कि ये 2 है। यहाँ पे हमको पहले CN4 ये जो टेट्रासायानिडो है उसको निकेलेट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया गया है ये वाला पार्ट पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि इसका -4 है, इसका +2 है, तो मतलब ये -2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम सिर्फ एक रहने से फ़ायदा नहीं है, हमें 2 चाहिए। नेक्स्ट वन इज पेंटामिन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट। यहाँ पे O मतलब जो नाइट्रिटो है वो ONO ऐसे कोऑर्डिनेटेड है विथ कोबाल्ट, सो इट विल बी CONH3 5 है और ONO ये 1 है। और टोटल चार्ज कितना है ऐसे ही लिख के मत छोड़ दीजिएगा, टोटल चार्ज एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और कोबाल्ट यहाँ पे कितना लगा है 3 मतलब +3, तो +3 और -1 मिलके बाहर +2, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज हेक्सामिन कोबाल्ट सल्फेट। तो इसको कैसे आप लिखोगे, CONH3 कितने हैं आपके पास 6 और बाहर क्या है सल्फेट। अब एक चीज़ देखिए, अमोनिया कितना देता है चार्ज 0 और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो कोऑर्डिनेशन मोइटी का चार्ज कितना हो गया +3 और SO4 का कितना चार्ज होता है -2। बैलेंस हो रहा है, नहीं बैलेंस हो रहा है। अगर आपको +3 और -2 बैलेंस करवाना हो तो क्या करना होगा, +3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो ये जो मोइटी है ये 2 रहेगा और जो ये सल्फेट है ये 3 रहेगा, तब जाके आपका बैलेंस होगा। ये चीज़ें आपको सिर्फ नाम देख के पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको लिखने के बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये रिवर्स वाला क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट इज पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट। क्रोमेट से पता चल गया है कि ये नेगेटिव एंटिटी में है, सो KCr2O4 ट्राईऑक्सलेटो मतलब 3, अब ये नेगेटिव एंटिटी में है। अब देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। हर एक C2O4 कितना देता है -2 चार्ज देता है, 3 C2O4 कितना देगा -6 चार्ज और क्रोमेट के ब्रैकेट में 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ये +3, तो -6 + 3 कितना है -3। -3 को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है वो कितना रहना पड़ेगा 3, सो दिस 3 इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वन हेक्सामिन प्लैटिनम। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस प्लैटिनम और NH3 6, लेकिन यहाँ पे जो +4 है उसको भूलिएगा मत, एंटिटी के बाहर 4+ लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा +4 मत लिखिएगा, 4+ लिखिएगा, बाहर कभी +4 ऐसे नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा था कि x+ होगा y+ होगा, ना कि +x और +y, ये दोनों रॉन्ग है, ये दोनों राइट है। अब देखिए मैंने ऊपर कहीं पे एक गलती किया है, जो ये है +2 मैंने लिख दिया था, ये +2 ऐसे नहीं होगा, ये होगा 2+। सो द नेक्स्ट वन इज टेट्राब्रोमाइडो क्यूप्रेट। मतलब ये एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है कॉपर और उसके साथ 4 ब्रोमीन है। 4 ब्रोमीन का चार्ज कितना है -4 और उसको बैलेंस कौन कर रहा है क्यूप्रिक, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में +2 दे दिया गया है,
सो टोटल मॉइटी का ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा 2-। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम जब ब्रैकेट में कोई लिगेंड को लिखते हैं तो कुछ कुछ लिगेंड को विदाउट ब्रैकेट भी लिखते हैं। वो कुछ लिगेंड कौन सा है? ज़्यादातर हैलाइड्स जो है उसको हम विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। लेकिन जब हम NO2 लिखते हैं या ONO लिखते हैं या C2O4 लिखते हैं या SCN लिखते हैं तो उसको हम पैरेंथेसिस में रखते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन को ब्रैकेट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कंपाउंड में आप देखो, पेंटामाइन नाइट्रिटो N कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ NH3 है, कितना है 5 है, और नाइट्रिटो है N के साथ लिगेंड जुड़ा हुआ, सो NO2 कितना है 1 है, लेकिन फिर भी हम इसको ब्रैकेट में रखे हैं। इसी डिफरेंस को आप ध्यान रखिएगा। और टोटल चार्ज कितना है इसका? कोबाल्ट का बोल दिया गया है कि +3 है, यहाँ पे NH3 0 देता है चार्ज और NO2 -1 देता है, सो बाहर रहेगा 2+। सो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये GSI प्रीलिम्स में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन का मार्क 2.5, मतलब आज के ये चैप्टर से आपको 5 या 2.5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।